हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज एक ऐसे फ्लावर प्लांट के बारे में बात करते हैं जो कि पक्षियों को अट्रैक्ट करता है, जो कि तितलियों को अट्रैक्ट करता है, जो कि भंवरों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको दिख रहे होंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे भंवरे जो है वो इस वक्त घूम रहे हैं। और ये जो प्लांट है ना, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको तितलियां पसंद है, अगर आपको पक्षी पसंद है, तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। ये है टिकोमा का प्लांट, जिसे कि येलो वेल भी कहा जाता है, जिसे कि येलो एल्डर्ट भी कहा जाता है, जिसे ट्रम्पेट बश भी कहा जाता है, जिसे टेकोमा स्टेंसर ट्रम्पेट वाइन भी कहा जाता है, जिसे गोरी चोरी का प्लांट भी कहा जाता है। बहुत सारे नामों से प्रसिद्ध है ये पौधा। और ये जो पौधा है, इसके फूल जो वो गुच्छों में आते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इतना हार्डी प्लांट है, हर टेम्परेचर को जो है ये टॉलरेट कर लेता है। अगर आप किसी गर्म जलवायु वाले स्थान में रहते हैं तब तो ये पौधा जो है वो बेस्ट है आपके लिए। गुच्छों में फूल लगने वाला ये पौधा, इसके ऊपर आपको हमेशा जो वो भंवरे तितलियां उड़ती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए कितना अच्छा और मनमोहक दृश्य है ये। बड़े मज़े से जो भंवरा कभी अंदर कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर घूम रहा है फूलों के ऊपर। अक्सर ये पौधा जो है आपको रोड साइड दिखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पौधा जो है वो रोड साइड क्यों इतनी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है? जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि ये जो पौधा रोड साइड आपको इसलिए ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि इसको जो वो जानवर नहीं खाते हैं, और इसलिए जो वो रोड साइड आपको ये पौधा अक्सर दिखाई देता है। खूबसूरत फूलों वाला पौधा और बहुत सारे कलर में आता है। बहुत सारी जो इसकी वैरायटीज़ हैं। मेरे पास इसकी जवाब वैरायटीज़ हैं जो कि गमले में बहुत अच्छे से चलती हैं। मेरे पास 3 तरह का टिकोमा है जो कि बहुत हैवी फ्लावरिंग भी कर रहा है और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। आज मुझे एक प्लांट की जो वो रिपोर्टिंग करनी, क्योंकि इसका जो पॉट है वो टूट गया है। साथ साथ इस प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, साथ साथ इसकी केयर के बारे में भी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं टिकोमा के बारे में। ये जो मेरा टिकोमा का पौधा है ये हाइब्रिड वैरायटी वाला पौधा है। और ये जो पौधा है जब मैं लाई थी तो इसी पॉट में लगा था, तो मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया था क्योंकि बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पॉट इसका फट गया है, तो मुझे इमरजेंसी में इसको जो वो शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैं कभी भी फ्लावरिंग कर रहे पौधे को परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मुझे इमरजेंसी में इसको जो है वो शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये जो है ये मेरा ऑरेंज वाला है, ये भी बहुत हैवी फ्लावरिंग कर रहा है। काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग आती है। हालांकि ये पौधा जो मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। टिकोमा का जो पौधा है ना वो बीज से भी आसानी से लग जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। लेकिन क्या जो बीज वाला पौधा होता है ना वो बहुत समय लगाता है मैच्योर होने में, और उसमें जो वो फ्लावरिंग भी बहुत लेट आती है। लेकिन जो कटिंग वाला पौधा होता है ना वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कटिंग होती है वो पहले ही मैच्योर होती है, 1-2 साल की होती है। तो उसमें क्या होता है फ्लावरिंग बहुत जल्दी आ जाती है। इसको मैंने 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। बहुत बढ़िया से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इजी टू मेंटेन है ये पौधा। इसको तो गार्डन एरिया में ज़रूर ऐड करना चाहिए क्योंकि इतने रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और टिकोमा में वैरायटीज़ भी बहुत है। मेरे पास तो सिर्फ 3 ही वैरायटी हैं, इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी हैं। तो चलिए पहले टिकोमा के प्लांट को जो वो रिपोर्ट करते हैं और साथ साथ इसके केयर टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी मैं इसको सीमेंट के पॉट में लगा रही हूँ। इस प्लांट के लिए जो मिट्टी चाहिए होगी ना वो बिल्कुल वेल ड्रेन और मॉइस्चर को होल्ड करने वाली मिट्टी चाहिए होगी, क्योंकि जो टिकोमा का पौधा है ना वो एक सन लविंग प्लांट है। और सन लविंग जितने भी प्लांट होते हैं ना उन्हें क्या होता है कि मिट्टी ऐसी चाहिए होती है जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। मेरी मिट्टी जो वो पहले से ही बनी हुई है, मैंने किचन वेस्ट से मिट्टी बनाई है, तो इसमें खाद वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सिर्फ मैंने सैंड मिलाई है और मैं थोड़ा इसमें एप्सम सॉल्ट और नीम की खली मिलाऊंगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। लेकिन जो आपने मिट्टी बनानी है उसके लिए आपको चाहिए 40% गार्डन सॉइल, 20% जो आपने राइस हस्क या कोकोपीट लेना है, 20% आपने क्या करना है उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट लेनी है, और 20% आपने सैंड मिलाना है। सैंड ज़्यादा नहीं मिलाना है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी रेतीली है तो आप सैंड जो है वो कम कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए मिट्टी जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होने के साथ साथ मॉइस्चर को होल्ड करने वाली मिट्टी चाहिए होगी। तो सैंड आपने ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सैंड मिलाओगे तो मिट्टी बहुत जल्दी जो है वो बार बार सूखेगी, बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो पौधा होता है ना ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और रूट बाउंड भी बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है।
ये 8 इंच का पॉट है। और दूसरी दिक्कत इसमें क्या थी कि ये लाल मिट्टी में लगा हुआ था और मुझे इस प्लांट को संभालने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मैं इसको रीपॉट नहीं कर रही थी। लाल मिट्टी में लगा प्लांट हालांकि रीपॉट कर देना चाहिए, लेकिन इतनी हैवी फ्लावरिंग हो रही थी, मुझे मन नहीं था कि इस प्लांट को मैं रीपॉट करूं, और इसलिए मैं इसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसका पॉट ही फट गया और मुझे जो वो इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ी। लाल मिट्टी को निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये चिपचिपी होती है। एक तो एरिया गंदा होता है, दूसरा हाथ भी पूरे रेड रेड से हो जाते हैं। लाल मिट्टी की यही दिक्कत रहती है कि अगर इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये चिपचिपी हो जाती है, और इसको अगर हम कम पानी देंगे तो ये क्या होता है, पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है और पौधे की ऐसी तैसी कर देती है। मतलब पौधा जो वो स्ट्रेस में चला जाता है। मैंने इसकी जितनी मिट्टी निकल सकती थी वो निकाली, और बाकी इसको मैंने पानी में डाल दिया है ताकि जितनी भी और निकली मिट्टी वो निकल जाए। अभी मैं इसको जो वो 12 इंच के बड़े गमले में लगा रही हूँ, क्योंकि जो टिकोमा का पौधा है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो भी करता है और रूट बाउंड भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप इसको छोटे गमले में लगाओगे ना, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम रहेगी, आपको बार बार हर साल जो वो रिपोर्ट करने का झंझट रहेगा। इसलिए आपको इसको जो है वो बड़ा गमला देना। अगर आप बॉन्जाई बनाना चाहते हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे बड़े पेड़ इसका करना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम 20 इंच का तो ज़रूर दीजिए गमला। अभी मेरे पास तो 12 इंच का ही गमला है, तो मैं उसमें ही इमरजेंसी में इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। टिकोमा का जो पौधा है ना, पूरा साल फ्लावरिंग करता रहता है। मार्च से लेके नवंबर तक तो इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है, लेकिन विंटर इसका डोर्मेंसी पीरियड है। डोर्मेंसी पीरियड में भी मैंने इस पौधे के ऊपर फूल देखे हैं। मैंने तो इसका वो वाला रूप देखा है जब इसके ऊपर पत्तियां भी नहीं थी, विंटर में कोहरे ज़्यादा पड़ रहे थे, तब भी इसके ऊपर एक दो फूल मुझे दिखाई दिए और बहुत सुंदर लग रहे थे। वो एक दो फूल भी ये पौधा जो वो अपने डोर्मेंसी पीरियड में प्रोड्यूस करता ही रहता है। ये जो पौधा है ना, इसके ऊपर एक चीज़ मैंने और देखी, क्योंकि ये मेरे पास 4-5 साल से है, तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इस पौधे को मैंने कभी भी पेस्ट अटैक होते हुए नहीं देखा है। इस पौधे के ऊपर पेस्ट अटैक नहीं होता है, तभी तो ये पौधा जो वो बहुत हार्डी है। रोड साइड लगाया जाता है, पार्कों में लगाया जाता है, अक्सर आपको हर जगह ये पौधा जो वो दिखाई देगा, क्योंकि बहुत हार्डी है। पेस्ट अटैक भी बिल्कुल भी नहीं होता है। जो पौधा मैंने रीपॉट किया उसको मैंने ऐसी जगह में प्लेस कर दिया है जहाँ पे इसको धूप नहीं पड़े, क्योंकि 2-4 दिन के लिए इसको यहीं पे रखूँगी ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए। उसके बाद मैं इसको धूप में रख दूँगी। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। सन लविंग प्लांट है, इसको वहाँ रखना है जहाँ पे जो वो 6-7 घंटे की बहुत अच्छी धूप पड़ती हो, ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करे और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो। अब बात करते हैं इसके पानी की। पानी भी इसको ध्यान से देना है, क्योंकि ये जो पौधा है थोड़ी ऐसी मिट्टी चाहता है जो जिसमें कि मॉइस्चर होल्ड रहे। तो आपने इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना। आपने इसकी मिट्टी का जो वो हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी जो वो सूखे ना। सबसे पहले तो इसकी मिट्टी ही ऐसी बनानी है जो कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आपको राइस हस्क और कोकोपीट का यूज़ ज़रूर करना है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने कंटेनर गार्डनिंग करनी है तो ये उसकी बात हो रही है, क्योंकि कंटेनर गार्डनिंग में क्या होता है कि मिट्टी जो वो मेन रोल है पौधे के लिए। जब अब पौधा ज़मीन में लग जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये जो पौधे रोड साइड पे ऐसे ही लगे होते हैं तब थोड़ी देखा जाता है कि मिट्टी मॉइस्चर होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि वो नेचर से सब कुछ ले लेते हैं। जब पौधा पॉट में लगा ना, तब इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। देखिए, मैं अपने इस प्लांट को जो वो नीम की खली और सरसों की खली के अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। बर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है वो देती हूँ, वो साल में सिर्फ 2 बार देती हूँ। एक बार देती हूँ फरवरी मार्च में और एक बार देती हूँ मैं इसको अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। विंटर में तो मैं बिल्कुल भी कोई खाद नहीं देती हूँ, क्योंकि तब पौधा डोर्मेंसी पीरियड में होता है, तब पौधे को जो वो खाद की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है। उस समय ज़्यादा ध्यान रखती हूँ जब ये पौधा जो वो फ्लावरिंग कर रहा होता है, क्योंकि 15-20 दिन के अंतराल के बाद मैं क्या करती हूँ, नीम की खली और सरसों की खली का जो है एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और वो दे देती हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं देती हूँ। तो ये पौधा जो वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है और ग्रो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस पौधे के साथ अभी तक। ये जो पौधा है कटिंग से और बीज से आसानी से लग जाता है। आप इस पौधे को अपने गार्डन एरिया में ज़रूर ऐड करिए। बहुत ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए।
हैप्पी गार्डनिंग।